ब्रज में लगा करके रखो, वृंदावन में लगा करके रखो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो यदि प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो अनेकों अनेक कथाएं हुई हैं, और सबने जिन्होंने इस कथा को सुना है सबने अपने जीवन को धन्य बनाया है। एक बार ऐसा भी समय आया जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण को भी कथा कहनी पड़ी। किसके लिए? अर्जुन के लिए। अर्जुन को मोह हो गया था कि मैं यदि युद्ध करूंगा इसमें मृत्यु किसकी होगी? हमारे ही परिवार के तो सब हैं। तो भगवान कृष्ण को गीता के रूप में भगवान कृष्ण जानेंगे कि यदि अर्जुन के अंदर मोह रहेगा तो यह युद्ध करेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के रूप में महाभारत की कथा को सुनाया। गीता महाभारत के युद्ध में गीता की कथा को सुनाया, और गीता को सुना करके अर्जुन से पूछा कि अर्जुन कैसा महसूस कर रहे हो? अर्जुन ने कहा महाराज नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट। मोह तो नष्ट होना ही था। जगत के नियंता परिपालक भगवान कृष्ण अपने मुखार बिंदु से यदि किसी को कथा श्रवण करा दें और उसका मोह नष्ट न हो। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैंने तुम्हें कथा श्रवण कराई, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अर्जुन ने कहा प्रभु नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मुझे मेरी स्मृति का ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं युद्ध करूंगा, लेकिन समय के एक धक्के ने फिर से अर्जुन के मुंह को लाकर के प्रकट कर दिया। कब? जब उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अर्जुन जोर जोर तड़प तड़प करके रोया। फिर से उसका मोह प्रकट हो गया। देखिए कथा किसने सुनाई थी? भगवान कृष्ण ने। और अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे सद्ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मुझे मोह नहीं आएगा। लेकिन फिर से पुनः उनका मोह देखा गया। कब? जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। जोर जोर से तड़प तड़प करके रोया, फिर से मोह प्रकट हो गया। यहां पर कहना पड़ेगा कि भगवान ने इतनी मेहनत करी, लेकिन अर्जुन का मोह फिर से आ गया। जबकि कथा मन से भाव से सुन ली जाए तो सारा मोह नष्ट हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। और इधर ये दोनों बड़ी ध्यान देने की बातें हैं। भगवान कृष्ण ने कथा सुनाई अर्जुन को, पुत्र की मृत्यु के उपरांत फिर से मोह देखा गया। लेकिन इधर मां भागीरथी के पावन तट पर, गंगा जी के पावन पुण्य पर सुखदेव महाराज ने, भगवान सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित को कथा क्यों सुनाई अभी आगे बताएंगे। आज की कथा में नहीं है, कल की कथा में आएगा ये। सुखदेव ने
महाराज परीक्षित को जब 7 दिन तक कथा सुनाई तो सुखदेव जी ने प्रश्न किया, पूछा महाराज परीक्षित से कि परीक्षित, हमने तुम्हें 7 दिन तक कथा सुनाई, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो महाराज परीक्षित ने क्या कहा कि प्रभु, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। मुझे तो उस काले नाग में जिसके काटने से मेरी मृत्यु होगी, उसमें भी मेरा सांवला कन्हैया मुझे नजर आ रहा है। ये महाराज परीक्षित ने कहा। यहां पर सुखदेव जी का कथा श्रवण कराना सफल हो गया। देखिए, मृत्यु के समय में मृत्यु में यदि भगवान दिख जाएं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और महाराज परीक्षित क्या कह रहे हैं कि मुझे काले नाग में भी मेरा कन्हैया नजर आता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे की कथा में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को वर्णन करते हैं। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकित मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। अज्ञान हेतुकित मोह मदान्धकारनाशम, ये जो संस्कृत शब्द है इसको बहुत समझने की जरूरत है। एक जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्म के आपके पुण्य उदय होते हैं तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म में, देखिए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्म के जब आपके पुण्य उदय होते हैं तब आपका मन कथा सुनने में लगता है, विचार करता है, मन में आता है, कि मन में भाव प्रकट होता है कि मुझे भी कथा श्रवण करना है, मुझे भी सत्संग करना है। अज्ञान हेतुकित मोह मदान्धकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। आगे कहा गया है कि देखिए, भागवत जी की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए कि चलिए कथा हो रही है तो थोड़ा मनोरंजन करा रहा है।